हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत श्रीमद् भागवत महापुराण और दूसरा स्कंद अध्याय संख्या 7 और श्लोक संख्या मेरे ख्याल से 13। 13 हो गया था प्रभु। हरे कृष्ण। 14 है प्रभु जी। 13 हो गया था प्रभु जी का। हरे कृष्ण। ओके, आज ये श्लोक है प्रभु। ओके। त्रयपिष्टपोरुभयः नरसिंहरूपम् कृत्वा भ्रमदभ्रिकुटी दंष्टकरालवक्त्रम् दैत्येन्द्रमासु गदयाभिपनन्तमारात् दूरो निपात्य विददार नखे स्फुरन्तम्। त्रयपिष्टपोरुभयः स नरसिंहरूपम् कृत्वा भ्रमदभ्रिकुटिदंष्ट्रकरालवक्त्रम् दैत्येन्द्रमासु गदयाभिपतन्तमारात् ऊरो निपात्य विददार नखे स्फुरन्तम्। त्रयपिष्टपोरुभयः स नरसिंहरूपम् कृत्वा भ्रमदभ्रिकुटिदंष्ट्रकरालवक्त्रम् दैत्येन्द्रमासु गदया भिपतन्तमारात् दूरो निपात्य विददार नखे स्फुरन्तम्। दूरो निपात्य विददार नखे स्फुरन्तम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। यस। त्रैपेष्टपोरुभयः स नरसिंहरूपम् कृत्वा भ्रमदभ्रुकुटिदृष्ट्रम् करारवक्त्रम् दैत्यदृष्टमानु गदयाभिपतनमारा दोरो दोरो निपत्या विदधार नाख्य स्फुरितम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। तम प्रणाम प्रभु जी। पृष्ठप्रोभयः स नरसिंहरूपम् तया भ्रकुटी द्रष्टा करालवक्त्रम् दैत्येन्द्रमासु गतया पिपतन्तमारा द्रोणिपात्य विदधारनखे स्वफुरन्तम्। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। प्रणाम। यस। उत्तिष्ठपोरुभयः स नरसिंहरूपम् कृत्वा भ्रमदभ्रिकुटिदृष्टा करालवक्त्रम् दैत्येन्द्रियमाशु गदायाभिपतन्तात्मारः दुरो निपत्य विददार नखे स्फुरन्तम्। हरे हरि बोल। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। त्रयपेष्टपूरो भयः स नरसिंहरूपम् कृत्वा भ्रमद्भ्रिकुटीदंस्त्रकरालवक्त्रम् दैतेन्द्रियाशु गदाभिपतान्तमारात् अरुनिपात विदधार नेकस्फुरन्तम्। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। त्रैपृष्ठपोरुभयः स नृसिंहरूपं
कृत्वा ब्रह्माभिर्गुटिदंष्ट्राकरालवक्त्रम् दैत्येन्द्रमसु गद्याभिपन्तमारात् उरो निपत्य विदधारनखै स्फुरन्तम्। हरि बोल। ओके, तो मत्स्य अवतार हम लोगों ने पढ़ लिया, हयग्रीव अवतार भी हम लोगों ने पढ़ लिया, है ना। हयग्रीव और मत्स्य के बाद कौन सा अवतार था कल? कच्छप अवतार। कच्छप यस, कच्छप। कच्छप हमने पढ़ा। और आज मेरे पास कुछ है नहीं भागवतम, तो आप लोगों को ये स्क्रीन होगी, मुझे इसका अर्थ भी समझाना होगा। तो कच्छप अवतार को कूर्म अवतार भी बोलते हैं ना, एक ही बात है, कूर्म और कच्छप। तो कल हमने बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने समुद्र मंथन लीला समझाई, है ना, और देखा कि उसी से 14 रत्न निकले, लक्ष्मी जी भी उन्हीं से निकली, है ना। तो आइए, आज का जो श्लोक है वो श्लोक पढ़ने से ही पता चल जा रहा है ना। श्लोक में ही नरसिंह देव जी का नाम है, पहली लाइन सिंह देव जी का अवतार ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी को। तो इसका अर्थ इस प्रकार से है, देवताओं के महान भय को दूर करने के लिए भगवान ने नरसिंह देव का अवतार लिया। उन्होंने दैत्यराज हिरण्यकशिपु को, जो हाथ में गदा लेकर भगवान को चुनौती दे रहा था, अपनी जांघों पर बिठाकर अपने नाखूनों और अपने भयानक दांत और मुख दिखाकर उसका वध कर दिया। केशवधृता नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तब कर कमल भरे नखा, अद्भुत श्रृंगार दालिता हिरण्यकशिपु तानु भृंगम, केशवधृता नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव। जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रभुपादा, जय गुरुदेवा। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। तो भगवान नरसिंह देव जी का प्राकट्य ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी को। तो एक्चुअली हमने अभी तक 3 तरह के अवतार पढ़ लिए हैं। एक अवतार जो तीसरे अध्याय में वेद व्यास जी समझा रहे हैं ना, एक वो वाले अध्याय, उसमें 24 अवतार है। दूसरे अवतार जयदेव गोस्वामी जो 10 अवतारों का वर्णन कर रहे हैं ना, और तीसरा ये ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे। तो 3 जगह हमने भगवान के अवतारों का वर्णन सुन लिया, है ना, और तीनों जगह अलग अलग है मतलब कुछ बहुत सारे कॉमन है। जैसे अभी 10 अवतार में से एक तो वराह अवतार आ गया, मत्स्य अवतार आ गया, और एक ये नरसिंह देव जी का अवतार आ गया, है ना। तो हम इन तीनों को भी कोरिलेट करते रहेंगे आपस में कि वहां पर हमने कौन सा देखा था, इधर कौन सा देखा, है ना। तो नरसिंह देव जी भागवतम के 7वें स्कंद में इनकी कथा आती है, नरसिंह देव जी की। तो तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं कि भागवतम के 7वें स्कंद में हिरण्यकशिपु और उनके परम भक्त पुत्र प्रहलाद महाराज, एक मिनट, पुत्र प्रहलाद महाराज का इतिहास का वर्णन है। भौतिक उपलब्धियों से हिरण्यकशिपु अत्यंत शक्तिशाली हो गया था और ब्रह्मा जी की कृपा से स्वयं को अमर समझता था। ब्रह्मा जी ने उसे अमरता का वरदान देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो स्वयं अमर नहीं थे। परंतु हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी का वरदान एक अप्रत्यक्षित तरीके से प्राप्त कर लिया, जो लगभग अमर होने के बराबर ही था। हिरण्यकशिपु को विश्वास था कि वो किसी मनुष्य
देवता या किसी भी ज्ञात शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। नहीं वो दिन में मारा जाएगा, नहीं वो रात में। हालांकि भगवान ने आधे मनुष्य और आधे सिंह का अवतार लिया, जो हिरण्यकशिपु जैसे भौतिकवादी राक्षस की कल्पना से परे था, और इस प्रकार ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के साथ भगवान ने उसका वध कर दिया। तो हिरण्यकशिपु बहुत चालू अपने आप को समझ रहा था। अमरता का वरदान ब्रह्मा जी दे नहीं पाए, लेकिन उल्टे सुलटे तरीके से उसने बोल दिया, भाई मुझे ये नहीं मार सकता, वो नहीं मार सकता, है ना। तो ठीक है, उसे लगा मैं अमर तो हो ही गया, लेकिन भगवान तो उसके भी पिताजी हैं। तो भगवान ने आधा शेर और आधा नरसिंह रूप ले लिया, जो कि न किसी जानवर में आते हैं, न मनुष्य में आते हैं ना। और आप सबको पता है, न सुबह न दिन में मारा, न रात में मारा, न बाहर न अंदर, है ना। न धरती पे मारा, न आकाश में मारा, अपनी जांघों में बिठा करके, और किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा, नाखूनों से मारा। अब नाखून कोई अस्त्र शस्त्र थोड़ी है ना। तो भगवान हर प्रकार से हर चीज का सॉल्यूशन दे सकते हैं, है ना। जिस समस्या के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, भगवान उस समस्या का भी सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपनी गोद में मारा ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से। तो उन्होंने अपनी गोद में मारा ताकि वो न तो भूमि पर, न जल और न ही आकाश में मारा जाए। राक्षस को नरसिंह के नाखूनों से छेदा गया था, जो हिरण्यकशिपु द्वारा कल्पना की जाने वाली मानवीय हथियारों से भी परे था। हिरण्यकशिपु का शाब्दिक अर्थ वो है जो सोने और मुलायम बिस्तर की तलाश में है, और जो सभी भौतिकवादी पुरुषों का अंतिम लक्ष्य है। ऐसे राक्षस पुरुष जिनका भगवान से कोई संबंध नहीं है, धीरे धीरे भौतिक प्राप्ति से फूल जाते हैं और परम भगवान की सत्ता को चुनौती देना शुरू कर देते हैं, और भगवान के भक्तों को यातना देते हैं। तो भक्तों, हिरण्यकशिपु का मीनिंग प्रभुपाद जी बता रहे, जो भी आसुरिक मेंटेलिटी का व्यक्ति होता है ना, दैट इज कॉल्ड हिरण्यकशिपु। जो दो चीजें मांगता है, एक मुलायम बिस्तर और दूसरा सोना, क्योंकि संसार में सबसे महंगा सोना ही हुआ करता था पहले, है ना। बोलते हैं ना, स्वर्ण जड़ित सिंहासन। तो सोना मतलब जो बहुत ज्यादा ऐश्वर्य चाह रहा है, मुलायम बिस्तर मतलब कि जो बहुत सारी सुविधाएं चाह रहा है। ऐश्वर्य चाह रहा है और सुविधाएं चाह रहा है। ऐश्वर्य सुविधाएं अलग अलग है। ऐश्वर्य ऑपुलेंस होता है ना। और सुविधाएं मतलब जिसमें काम चल जाए। तो सुविधाएं भी अच्छी चाहिए और साथ में ऐश्वर्य भी चाहिए, है ना, फेम भी चाहिए। ऐसा ऐसे व्यक्ति को हिरण्यकशिपु कहते हैं। और आजकल आपको पता ही है, भौतिक संसार में हर व्यक्ति इन दो ही चीजों के पीछे है, सुविधाएं हो और ऐश्वर्य हो, है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि हर व्यक्ति आज हिरण्यकशिपु है। हर व्यक्ति यही चाहता है, और इसकी होड़ में वो भगवान को भूल जाता है और धीरे धीरे भगवान की सत्ता को ही चुनौती देना शुरू कर देता है। क्योंकि वो सोचता है कि मेरे पास धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, मेरे से बड़ा भगवान कौन हो सकता है ना। तो वो भगवान को चुनौती देना शुरू करता है। प्रभुपाद बता रहे हैं यही राक्षस या आसुरिक मेंटेलिटी है। और धीरे धीरे भौतिक प्राप्ति से ऐसे व्यक्ति फूलते भी हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा उड़ते हैं, है ना। ऐसे व्यक्ति लगेगा यार ये तो सच में तो बहुत बढ़िया है। और जो भक्ति कर रहे हैं वो तो यार फिर तो यही लोग ज्यादा अच्छे हैं, भगवान इनको क्या दे रहे, है ना। और भगवान के भक्तों को ये लोग यातना देते हैं। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। क्योंकि वो बालक एक महान भक्त था, इसीलिए उसके पिता ने उसे अपनी पूरी क्षमता से प्रताड़ित किया। इस विकट परिस्थिति में भगवान ने नरसिंह देव का अवतार लिया, और देवताओं के शत्रु का नाश करने के लिए भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध राक्षस की कल्पना से परे किया। ईश्वर विहीन राक्षसों की भौतिकवादी योजनाएं सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा सदैव विफल कर दी जाती हैं, है ना। तो आपने देखा होगा, कई लोग, बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग, अगर आप देखोगे तो आप अगर भगवान की सेवा कर रहे हो और उनकी मतलब नहीं पा रहे, आप पहले बोल रहे हो कि पहले भगवान को भोग लगेगा फिर, तो बहुत लोग बोलेंगे देखो ये तो नाटकबाजी है, बताओ। अरे पहले घर में दो ना, पति को दो, बच्चों को दो, क्या भगवान भगवान कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं। वो लोग ये नहीं समझते कि भगवान की सेवा अत्यंत आवश्यक है, उन लोगों की भी सेवा आवश्यक है। पर जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो बच्चों की, पति की, सबकी सेवा करने का गुण अपने आप आ जाएगा। जो भगवान की सेवा नहीं कर पाता है, वो व्यक्ति किसी और की सेवा भी लंबे समय तक नहीं कर सकता। जो भगवान की सेवा कर रहा है वो सबकी सेवा करने को तैयार है, क्योंकि वो इस बात को अच्छे से समझता है
ये सब भगवान के जन है। लेकिन वो तो एक तरह से उनका भला करना चाह रहा है कि पहले भगवान को भोग लगाएगा, प्रसाद बन गया और प्रसाद बांटेगा वो, है ना? प्रसाद खिलाने से तो और भी अच्छी सेवा हो गई। और हमें ऐसा लग रहा है कि भैया ये तो पहले भगवान को दे रहे हैं, पहले तो अपने पिताजी को देना चाहिए था, दादाजी को देना चाहिए था, है ना? लेकिन वो तो बहुत अच्छे से उनका उनका केवल इसी लोक का नहीं, दूसरे लोक का भी भला चाह रहा है। क्योंकि प्रसाद खा कर के तो चेतना शुद्ध होगी, पुण्य कर्म बढ़ेंगे और नरक जाने वाले थे वो स्वर्ग की तरफ जाएँगे। और ज़्यादा भक्ति बढ़ गई, माला भी करने लग गए, तो मेरे ख्याल से भगवान के धाम ही पहुँच जाएँगे। तो भगवान का भक्त तो बहुत दूर की सोचता है। भगवान का भक्त मतलब वास्ट विज़नरी होता है, बहुत दूर का विज़न उसका होता है। और जो भौतिक संसार के लोग हैं, केवल इसी भौतिक संसार के इर्द-गिर्द घूमते हैं। क्या खाना है, क्या पीना है, नौकरी कैसे लगेगी, बस इसी के इर्द-गिर्द। लेकिन भगवान का भक्त इतना सुदूरदर्शी होता है, वो आराम से सोचता है, वो इसी जन्म का नहीं सोचता, वो मरने के बाद का भी सोचता है। तो इसीलिए कहते हैं कृष्ण भक्त अति चतुर, बहुत बुद्धिमान होता है कृष्ण भक्त। और उसके जो आँखें होती हैं, उसका जो विज़न होता है, वो बहुत जन्मों तक होता है ना? तो इसीलिए भक्तों की संगति बहुत महान है और भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। "सौ भक्ता समे प्रिया" भगवान गीता में कहते हैं कि मेरे भक्त मेरे को अत्यंत प्रिय हैं। क्यों? एक तो बुद्धिमान है, दूसरा इनका गुण बहुत अच्छे होते हैं, आचरण होते हैं, सेवा भाव होता है भक्तों के अंदर, है ना? भगवान को प्रेम करते हैं, टेम्परेरी चीज़ों को छोड़ते हैं, परमानेंट चीज़ों को पकड़ते हैं। ये भक्तों का गुण है और इस गुण पे भगवान रीझ जाते हैं। भगवान के भक्त सहिष्णु होते हैं, सरल होते हैं, है ना? तो सरल व्यक्ति किसको नहीं रीझेगा? आप ही देखिए ना, आपको किसी का संग करना होगा, यात्रा में जाना होगा या मान लिया आपके ऑफ़िस में आपकी ड्यूटी 2 लोगों के साथ लग रही है। ऑप्शन है आपके पास। एक व्यक्ति बहुत सरल है, सेवा भाव उसके अंदर है, बहुत प्रेम से बात करता है ना? दूसरा व्यक्ति थोड़ा एरोगेंट है ना? सेवा भाव तो दूर-दूर तक नहीं है, सरलता तो टच भी नहीं करता वो कहीं। तो बताओ आप किसके साथ कंफर्टेबल रहेंगे? आप किसके साथ जाना चाहेंगे? ऑब्वियसली भौतिक संसार में भी हम उसी व्यक्ति के साथ जाना चाहेंगे, है ना? जो व्यक्ति सहिष्णु है, सरल है, सेवा भाव है, बहुत अच्छा आचरण है ना? पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव वाइब्स जिससे आती हैं, है ना? ऐसे ही भगवान के भक्तों की क्वालिटी अगर गिनने जाओ, तो भक्तमाल आपने ग्रंथ सुना होगा, तो भक्तों की बहुत कथाएँ हैं, बहुत सुंदर-सुंदर भक्तों का चरित्र है। और प्रभुपाद तो बताते हैं कि अगर भगवान को प्राप्त करना है, तो भगवान की कथा तो सुननी है। साथ में अगर भक्तों की कथा सुन लो तो जल्दी प्रगति होती है। भक्तों की कथा से जल्दी उद्धार हो जाता है। इसीलिए पहले हमारे इस्कॉन मंदिरों में बहुत जगह ये रूटीन होता है। जैसे ही शाम को गीता क्लास हुई, प्रभुपाद ने कहा सुबह आपको भागवतम पढ़ना है किसी भी हाल में और शाम को आपको गीता क्लास करनी है किसी भी हाल में, हर मंदिर में। और इस मंदिर के बाद गीता क्लास के बाद शाम को 5 मिनट का भागवत ये प्रभुपाद लीलामृत होता है। 5-10 मिनट रोज़ लीलामृत पढ़ते हैं। क्योंकि स भक्तों का चरित्र पढ़ेंगे तो अवश्य वो आचरण में आएगा। भगवान का पढ़ने से हमारी बुद्धि अच्छी होती है, लेकिन भक्तों का जब हम पढ़ते हैं तो उस आचरण से हम सीखते हैं। सीख कर के हमारे में भी वो आता है। जिसको हम ज़्यादा पढ़ते हैं, जिसको ज़्यादा सोचते हैं ना, वैसी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आ जाती हैं। तो जब भक्तों के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा सुनेंगे तो उनका चरित्र हमारे अंदर अपने आप आ जाएगा। इसलिए आप सबको थोड़ा-थोड़ा प्रभुपाद लीलामृत पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और कहीं पे अगर भक्तों की स्टोरी हो रही है, उद्धव चरित्र, ये सब होते हैं ना, आप कभी लेक्चर ढूँढना, लेक्चर में मिल जाते हैं अलग-अलग स्पीकर्स के। प्रहलाद चरित्र, कुंती माता की प्रार्थनाएँ, है ना? गजेंद्र मोक्ष, है ना? ये सब चीज़ें कार्तिक में तो विशेष रूप से पढ़ना चाहिए। कार्तिक में गजेंद्र मोक्ष का और कुंती महारानी की प्रेयर्स, इन सब का बहुत ज़्यादा वर्णन है। ययाति महाराज, है ना? 9वें स्कंद में भागवत के। तो ये सारे अलग-अलग भक्तों का चरित्र भागवतम में भरा पड़ा है। तो ये चरित्र हमको पढ़ना चाहिए, है ना? और गोपी गीत, गोपी भी भगवान की सबसे बड़े भक्त हैं, गोपीज़। तो गोपी गीत भी कार्तिक में सुना जाता है। अगर आपको कुछ नहीं हो रहा है, टाइम नहीं है, कुछ काम कर रहे हो, तो ये करना चाहिए, हर समय मोबाइल का यूज़ करना चाहिए। आप कुकिंग कर रहे हैं, तो गोपी गीत चला लीजिए, आहा! गोपी गीत चलते-चलते कुकिंग हो रही है और गोपी गीत सुन लिया, गजेंद्र मोक्ष चला दीजिए। गजेंद्र मोक्ष सुन लिया था, थोड़ी देर आप कुछ और चला दीजिए, कुंती माता की प्रेयर्स चला दीजिए। है ना? भीष्म देव, अभी भीष्म पंचक आएगा ना कार्तिक में, तो भीष्म देव का आप स्तुति सुना सकते हो, है ना? तो बहुत अच्छा आपको लगेगा, है ना? तो इस तरह से हम लोगों को भक्तों की वाणी, भक्तों की प्रार्थनाएँ, भक्तों का चरित्र, भक्त, भक्त, भक्त कीजिए, भगवान अपने आप मिल जाएँगे।
भगवान 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 करेंगे, हो सकता है मिले ना मिले, हो सकता है, लेकिन भक्त 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 करेंगे तो बस। प्रभुपाद जी ने बताया कि आपको मैं, आप बस 4 रूल फॉलो करो, 16 माला करो, श्रवण कीर्तन अच्छे से करो, भक्तों का संग करो, मैं आपको पीछे के गेट से लेकर के जाऊंगा भगवत धाम, है ना। तो हमें प्रभुपाद जी के हाथ पकड़ना है, पैर पकड़ना है, जो भी है चरण में बैठ करके पीछे की तरफ रास्ते हमें भगवत धाम जाना है ना। सौर्य प्रभु की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु प्रभु। जी, जैसे आप बोल रहे हो ना कि भक्तों के बारे में सुनना चाहिए, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, भागवतम मतलब अभी कल या कल से हम लोग कोशिश कर सकते हैं, मैं और कपिल प्रभु प्रहलाद महाराज की टीचिंग्स पढ़ने का थोड़ा कोशिश कर सकते हैं। कब, सुबह? मतलब शाम को, शाम को। हाँ हाँ, शाम को कुछ भी कर लीजिए। सुबह तो ये भागवतम ही चलता रहेगा, शाम को आप ऐड कर सकते हो इसमें। जैसे अभी जी आप ठीक। वैष्णव ऐड कर रहे थे ना, ऐसे ही प्रहलाद महाराज का चरित्र, गजेंद्र मोक्ष, ऐसे छोटा छोटा शुरू करना चाहिए बार बार। एक खत्म हुआ दूसरा शुरू करना चाहिए, दूसरा खत्म हुआ तीसरा शुरू करना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, बहुत इससे फायदा मिलता है ना। तो कर लेना शुरू आप प्रहलाद महाराज के चरित्र, शाम को शुरू कर लीजिए, है ना। पहले थोड़ा गीता जरूर पढ़ लीजिए, गीता पढ़ के एक श्लोक फटाफट करके, 5-10 मिनट लगते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी की वाणी को जितना एज इट इज फॉलो करेंगे ना, उतना बहुत हमारा भला होने वाला है। प्रभुपाद ने कहा सुबह भागवतम करना है, तो हमें रोज भागवतम करना चाहिए। कई लोग मैं देखा और जगह दूसरा दूसरा चीज भी शुरू करते हैं, वो भी ठीक है भक्त लोग, पर हम लोगों को ये कोशिश करना है कि प्रभुपाद ने जो बोला है वो करना है, बस खत्म। तो सुबह के समय भागवतम ये परमानेंट है, और शाम को थोड़ा प्रयास कीजिए एक श्लोक गीता का, जैसे सुबह भागवतम चल रहा है जो भी है। तो इवनिंग प्रोग्राम के लिए प्रभुपाद जी ने इतना जोर नहीं दिया, क्योंकि भक्त लोग शाम को कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाता था, कोई कहीं जाता था, अपनी सारी सेवाएं करते थे भक्त लोग, कोई कुकिंग कर रहा है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम का बहुत स्ट्रिक्टली बोला है। इवनिंग के लिए बोला होना चाहिए क्लास गीता का, लेकिन मैं देखा मंदिरों में भी जो अच्छे भक्त हैं, इवनिंग को मतलब और सेवाएं करते हैं, कभी कोई डोनर आ गया मिलने के लिए, होता है ना, तो सब लोग सेवाओं में बिजी रहते हैं। गौर आरती में आपको कम मिलेंगे लोग, लेकिन सुबह का जो प्रोग्राम है मॉर्निंग प्रोग्राम, और ये भागवतम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये प्रभुपाद ने कहा, और अभी के जो भक्त भी बहुत अच्छे से प्रगति कर रहे हैं, जो भक्त बहुत अच्छी वाइब्स वाले हैं, बहुत अच्छे आचरण वाले हैं, वो भक्तों को मैं देखता हूँ उनका एक ही चीज सही है, वो है मॉर्निंग प्रोग्राम बस। और कुछ नहीं। शाम को वो लोग दिखेंगे नहीं इधर उधर, सुबह भागवतम के बाद मैं, आप देखोगे वो नहीं है, इधर उधर चले गए, लेकिन सुबह वो पक्का मिलेंगे, पक्का एकदम। क्योंकि सुबह ना तो कोई डोनर आएगा 6-7 बजे, नहीं कोई वैसी सेवाएं होती है, नहीं कुकिंग की सेवा है, कोई सेवा नहीं। तो सुबह जपा करना 1, क्लास करना 2, मंगला आरती करना 3, ये 3 चीजें बहुत आवश्यक है, सुबह करना ही करना चाहिए। चाहे आप छोटे फॉर्म में करो, जैसे हम लोगों ने अपना सिस्टम थोड़ा अलग कर रखा है, मंगला आरती 20 मिनट में ही हो जाती है, 15-20 मिनट में। चाहे आप ऐसा करो, चाहे 2-2 बार रिपीट ना करो, लेकिन ये पैकेज तो प्रभुपाद जी का फॉलो होना ही है, पक्का, है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये करना है। ठीक है, तो अभी दामोदर अष्टकम की हम प्रेयर करेंगे, है ना, और फिर क्लास को खत्म करेंगे।